हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास थर्ड। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका चैप्टर नंबर 9 यानी कि चिरपिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसके 2 पार्ट भी हम देख चुके हैं। इसमें आपको मैंने बताया था अलग अलग टाइप के बर्ड्स और उनके आवाज़ें, उनका वो कैसे बड़े होते हैं, उनका रहने के तरीके, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं हम। और आज बारी है, इसमें आपको मैंने बता दिया था पैरोट, स्पैरो, क्रो, पीजन यानी कबूतर और पिकॉक यानी कि मोर। और आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू बर्ड्स फ्लाई यानी बर्ड्स कैसे उड़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा ये पार्ट 3 है, यानी कि इससे पहले आप 2 पार्ट देख चुके हैं इस चैप्टर के। बर्ड्स फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स एंड यूजिंग एयर प्रेशर टू क्रिएट लिफ्ट अंडर देयर विंग्स। यानी बर्ड्स जो होते हैं वो अपने पंखों को, विंग्स यानी अपने पंखों को फड़फड़ा के, फ्लैपिंग यानी फड़फड़ाना, और जो एयर होती है हवा, उसके प्रेशर को यूज़ करके अपने पंखों के नीचे और फिर उड़ते हैं, जस्ट लाइक एरोप्लेन्स डू। और बिल्कुल जैसे कि एरोप्लेन उड़ता है उसी तरह से। फेदर्स आर इम्पोर्टेंट टू बर्ड्स बिकॉज जो पंख होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं बर्ड्स के लिए, बिकॉज दे कीप दैम वार्म, दे हेल्प देम टू फ्लाई एंड प्रोवाइड मास्क। यानी वे उनको गर्म रखते हैं और उड़ने में उनकी हेल्प करते हैं और एक मास्क की तरह उनका बचाव भी करते हैं। अब है बीक्स ऑफ बर्ड्स, यानी जो बर्ड्स होती हैं उनकी बीक्स यानी उनकी चोंच। बर्ड्स कैन नॉट बाइट और च्यू बिकॉज दे हैव नो टिथ। बर्ड्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को काट नहीं कर सकते, चबा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास दांत नहीं होते। दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स दैट आर suited to the kind of food they eat। उनके पास अलग अलग तरह की बीक होती हैं, चोंच होती हैं, जो उनके खाने में जो वो खाते हैं उसमें हेल्प करती हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स सच एज एन ईगल और अ वल्चर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग शार्प बीक शेप्ड लाइक अ हुक। इट हेल्प्स टू टीयर द फ्लैश। फ्लैश यानी मांस, जो एनिमल मांस खाते हैं, जैसे कि ईगल यानी कि बाज आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ये देखिए, ये ईगल है, ये फ्लैश यानी मांस खाता है। और इनकी जो बीक है उसके बारे में बात हो रही है कि इनकी जो बीक होती है वो बहुत ही शार्प होती है, यानी कि बहुत ही तीखी होती है, नुकीली होती है, जिससे ये मांस को काट के, चीर के, फाड़ के खा सकते हैं। उसके बाद है सीड ईटिंग बर्ड सच एज पीजन हैज़ अ शॉर्ट पॉइंटेड स्ट्रॉन्ग बीक यूज्ड टू क्रैक सीड्स। यानी जैसे कि कबूतर हैं, चिड़िया हैं, इनकी जो चोंच होती है, इनकी जो बीक होती हैं वो शॉर्ट यानी छोटी होती हैं, पॉइंटेड यानी नुकीली तो होती है, साथ में एकदम पॉइंटेड होती हैं, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होती हैं, ताकि वो सीड्स को क्रैक कर सके, उनको तोड़ सके। उसके बाद है अ पैरोट ईट्स सीड्स। पैरोट होता है जो, यानी कि तोता, वो भी बीज खाता है, नट्स एंड फ्रूट्स, नट्स भी खाता है, फ्रूट्स भी खाता है। It has a strong curved beak which is used to crack nuts and seeds. A woodpecker has a long sharp beak which helps it to tap the bark of trees and pull out insects. यानी जो कट फोड़वा होता है, जिसको वुडपैकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वुडपैकर। इसकी चोंच होती है वो बहुत लंबी होती है, बहुत नुकीली होती है, ताकि वो पेड़ों को, लकड़ियों को तोड़ सके और अंदर से कीड़ों को निकाल के खा सके। और पैरोट की जो बीक होती हैं, चोंच, वो भी नुकीली होती हैं और एकदम सर्कुलर शेप में होती है, कर्व्ड होती हैं, जिससे वो किसी भी फ्रूट को, नट को, सीड को काट के, तोड़ के खा सकता है। अब बात चल रही है हमारी डक की, यानी हमारे बतख की, जो पानी में अक्सर दिखाई देता है। अ डक हैज़ अ ब्रॉड यानी चौड़ी फ्लैट बीक, फ्लैट होती है इनकी बीक, विथ होल्स ऑन इट्स साइड्स। इनके साइड में होल होते हैं, ये देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा है होल, यानी छेद होता है। इट टेक्स मडी वाटर इन इट्स बीक, और इससे इनकी चोंच में पानी जाता है, मडी वाटर यानी कीचड़ के अंदर से इनको पानी पीना पड़ता है। मड एंड वाटर फ्लो आउट टू द होल्स, यानी जो मड होती हैं वो बाहर रह जाती हैं और सिर्फ पानी ही पीते हैं ये इन होल से। प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स रिमेन इन द माउथ एंड आर ईटन। ये प्लांट्स और इंसेक्ट को खाते हैं। फिर है नेस्टिंग, यानी कि इनके घोंसले, इनके घर। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, यानी बर्ड्स क्या करते हैं, रहने के लिए नेस्ट बनाते हैं। इन द नेस्ट दे ले देयर एग्स एंड टू रेज देयर नेस्टलिंग्स।
यानी इसी में वो अंडे देते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। किसका? अंडों का। बर्ड्स यूज मटेरियल सच एज ट्विग्स, ट्वाइन, वूल, कॉटन एंड ड्राई ग्रास टू बिल्ड नेस्ट। और बर्ड्स अपना नेस्ट बनाने के लिए किन किन चीज़ों को यूज़ करते हैं? ट्विग्स यानी टहनियाँ, ट्वाइन, वूल यानी ऊन के टुकड़े, कॉटन यानी रुई और सूखी घास भी यूज़ करते हैं। सम बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्रीज एंड ऑन द ग्राउंड ऑल्सो। कुछ बर्ड तो ट्री पे बनाते हैं अपना नेस्ट यानी घोंसला, और कुछ ज़मीन पे भी बनाते हैं। एन ईगल्स नेस्ट इज़ हाई अप ऑन द ट्री। ईगल का जो नेस्ट होता है बहुत ही ऊंचा होता है ट्री पे। और टेलर बर्ड्स यूज लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट। और टेलर बर्ड होता है वो पत्तियों को सीलता है और उसका घोंसला बनाता है। अ वुड पैकर कट्स अ होल इन अ ट्री ट्रंक विथ इट्स बीक। यानी ट्री की जो ट्रंक होती है, मैं आपको पिक्चर में बताती हूँ। देखिए, ये जैसे कि ट्री है ये, तो इसका ये जो ट्रंक है, ये बीच वाला हिस्सा, इसी के अंदर एक छेद करता है जो वुड पैकर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं कटकोड़वा, और उसमें छेद करके उसी छेद में ये रहता है। अ डक मेक्स इट्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड। डक यानी कि बतख, जो आपको अभी भी दिखाया था मैंने, ये अपना घर यानी अपना नेस्ट ज़मीन पे ही बनाता है। अ पिकॉक बिल्ड्स नेस्ट अ एमिडेस्ट टॉल ग्रास ऑन द ग्राउंड। यानी लंबी लंबी उगी हुई घास के बीच में पिकॉक अपने अंडे देता है और नेस्ट बनाता है, वो भी ग्राउंड पे यानी ट्री पे नहीं बनाता है। चलिए अब बात करते हैं आज के होमवर्क की। तो आपको मैं आज बता दूं आपका होमवर्क क्या है। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन 1 करा चुकी हूँ, न्यू वर्ड्स करा चुकी हूँ, और आज बारी है क्वेश्चन 2 की। तो आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन 2। ये रहा आपका क्वेश्चन 2। व्हाट इज़ द कलर। पहले ध्यान से देखिए, आपने जो क्वेश्चन 1 किया था उसी के जस्ट नीचे आपको क्वेश्चन 2 करना है, अगर जगह है तो, और अगर जगह नहीं है तो आप न्यू पेज ले सकते हो। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द बीटल्स, यानी बीटल्स का कलर कैसा होता है। हाउ आर देयर फ्रंट विंग्स यूजफुल टू देम। तो आंसर है सम बीटल्स आर ब्राउन एंड ब्लैक इन कलर, देयर फ्रंट विंग्स चेंजेस इनटू अ हार्ड शेल्ड। इसके आगे भी है, आप देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शेल्टर, फिर है प्रोटेक्ट द बैक विंग्स। ओके, तो आपको ओनली सेकेंड क्वेश्चन करना है आज। थैंक यू।